ईमानदारी का मीठा सच। पुराने वक्त की बात है, किसी गांव में एक हलवाई रहता था, खुदा बख्श, सादा दिल, ईमानदार और सच्चा। उसकी एक छोटी सी मिट्टी की बनी मिठाई की दुकान थी। वो बड़ी मोहब्बत से अपने गाहकों के लिए मिठाइयाँ बनाता था। खुदा बख्श की दुकान के सामने ही एक और मिठाई वाला था, जिसका नाम जाफर था। वो बहुत बेईमान और झूठा था। वो अपने गाहकों को खराब चीजें बेचता था, जिसकी वजह से लोग बहुत कम उसकी दुकान पर आते थे। वो खुदा बख्श को हमेशा उल्टी पट्टी पढ़ाता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, अपने गाहकों से फ़ायदा नहीं उठाते, इसी वजह से तुम कुछ कर ना सके और अब तक एक मिट्टी की दुकान पर है गुजारा कर रहे हो। वो सब के सामने भी अक्सर खुदा बख्श को टोक दिया करता था और उसका मजाक बनाता था। एक बार गांव में तेज़ बारिश हुई, सबका बहुत नुकसान हुआ। खुदा बख्श की मिट्टी की दुकान भी टूट गई। बेचारा खुदा बख्श बहुत दुखी हुआ। खैर, अल्लाह का नाम लेकर उसने दुकान बनाना शुरू की। जफार दूर से ये सब देख रहा था। वो फिर खुदा बख्श का मजाक उड़ाने लगा कि देखो, तुमने मेरी बात ना मानी। आज अगर तुम्हारी दुकान पक्की ईंटों की बनी होती तो ऐसा ना होता। एक बार गांव के जमींदार अपनी बड़ी सी गाड़ी में खुदा बख्श की दुकान आए और कहने लगे, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मेरी हवेली में एक दावत है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस दावत के लिए मीठा तैयार करो। खुदा बख्श को बहुत खुशी हुई। उससे यकीन ही नहीं आ रहा था कि गांव के जमींदार उसकी दुकान में आए हैं। उसने जमींदार साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इस दावत के लिए बहुत अच्छा मीठा बनाएगा। जाफर दूर से उन दोनों को बातें करता हुआ देख रहा था। वो फिर से खुदा बख्श से जलने लगा और उसी शाम वो एक बोरी खराब गाजरों की लेकर खुदा बख्श के पास पहुंचा और कहने लगा, देखो दोस्त, मैं फिर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ये गाजर मंडी से मुझे बड़े सस्ते दाम मिल गई थी। मैं तो कहता हूँ यही चिपका दूँ इस जमींदार को, उससे कौन सा पता चलेगा। बाकी तुम वैसे ही माहिर आदमी हो, इस खराब सामान से भी तुम अच्छी चीज बना लोगे। उस वक्त जाफर के चेहरे पे बड़ी ही खबासत और मक्कारी थी। खुदा बख्श को जाफर की बात बहुत बुरी लगी। उसने जाफर को साफ मना कर दिया कि वो इस तरह का घटिया सामान इस्तेमाल करके किसी को धोखा नहीं देगा, भले से जमींदार को पता न चले, पर अल्लाह तो देख रहा है। फिर अगली सुबह खुदा बख्श अपने खेतों में गया। वहां से ताज़ा ताज़ा गाजर तोड़ कर लाया, उनको कद्दूकश किया और हलवा बनाना शुरू किया। वो बहुत मोहब्बत से अपना काम कर रहा था और वक्फे वक्फे से हलवे में खोया, पिस्ता, बादाम वगैरह भी डाल रहा था। काफ़ी मेहनत और मोहब्बत से उसने मज़ेदार गाजर का हलवा बनाया। उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसके ग्राहक भी पूछने लगे, आज गाजर का हलवा बनाए, और खूब तारीफ करने लगे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। खुदा बख्श सबकी बात सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। शाम हुई, जमींदार साहब की हवेली दुल्हन की तरह सज गई। लोग तैयार होकर आना शुरू हो गए। हर तरफ खुशी का समा था। थोड़ी देर बाद खाना लगा। लोगों ने खुशी खुशी खाना खाया। फिर कुछ देर बाद मीठा पेश किया गया। सब लोग मीठे की खुशबू से जैसे हैरान ही हो गए। इतनी सूंधी सूंधी सी मज़ेदार खुशबू। वो सब मेहमान तारीफें करना शुरू हो गए। सब ने बहुत खुशी खुशी मीठा खाया। फिर जमींदार साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि अगली दावत पे वो सब फिर यही गाजर का हलवा खाएंगे। जमींदार साहब अपने मेहमानों को खुश देखकर बहुत खुश हुए और सबके सामने खुदा बख्श को बुलाकर उसकी तारीफ की और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली उसे तोहफे में दी। अगली सुबह वो खुदा बख्श की दुकान पे फिर आए, उससे गले मिले। ये मंजर देखकर आसपास के लोग खुदा बख्श की दुकान में इकट्ठे हो गए। जमींदार साहब ने सब गांव वालों के सामने खुदा बख्श को फिर इनाम दिया और ऐलान किया कि आज से खुदा बख्श मेरा शाही बावर्ची है और अब से ये मेरे शाही बावर्ची खाने में काम करेगा। खुदा बख्श को यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। जाफर भी उस भीड़ में मौजूद था। ये सब देखकर उसका दिल बहुत बुरा हो रहा था। उसी शाम खुदा बख्श हाथ में मिठाई और गाजर का हलवा लेकर जाफर के पास पहुंचा और बड़ी मोहब्बत से उसे कहने लगा, देखा मेरे दोस्त, सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। तुम भी सच के रास्ते पर चले आओ, अल्लाह तुम्हें भी नवाज देगा। खुदा बख्श की बात सुनकर जफर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने इरादा कर लिया कि अब से वो भी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलेगा।